हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम कोटक महिंद्रा बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट यानी कि कोटक 811 अकाउंट के बारे में बात करने वाला हूं। इस अकाउंट का मैं पर्सनली भी यूज किया हूं एंड आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसका कंप्लीट एक रिव्यू देने वाला हूं। तो अगर आप भी कोटक महिंद्रा बैंक में इस अकाउंट को फर्स्ट टाइम ओपन करने जा रहे हैं या फिर आप इस अकाउंट का यूज करते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको पहले नहीं पता होगी, जैसे कि अभी डेबिट कार्ड का हाल ही में चार्ज बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा क्या आपको इस अकाउंट के अंदर पासबुक की फैसिलिटी मिलती है फिर नहीं, 4% का रियल्टी में भी बैंक इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है कि नहीं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर आपको टाइम स्टैम्प भी अवेल हुआ देखने को मिल जाएगा। सो आइए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसके डेबिट कार्ड से एंड जैसे आप अकाउंट ओपन करते हैं आपको वीजा कंपनी की तरफ से एक वर्चुअल डेबिट कार्ड प्रोवाइड कर दिया जाता है। उसका चाहे तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आपके मोबाइल बैंकिंग ऐप में वो शो हो जाता है, तो वहाँ से आप उस डेबिट कार्ड का यूज करके कहीं पर भी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, रिलायंस डिजिटल पर शॉपिंग कर सकते हैं। उसका यूपीआई बना करके फ़ोन पे, गूगल पे, इन सभी ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड की आवश्यकता पड़ती है तो यहाँ पर आप नेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग के थ्रू उसके लिए ऑर्डर दे सकते हैं एंड आपके एड्रेस पर फिजिकल डेबिट कार्ड आ जाएगा। 5 अगस्त 2022 के बाद से यहाँ पर फिजिकल डेबिट कार्ड जो चार्जेज है, एनुअल फ़ी है, उसको बढ़ा करके 253 प्लस 18% जीएसटी यानी कि 299 कर दिया गया है। अप्रोक्स कह सकते हैं 300 रुपये आपको एनुअली आपके ड्रीम डिफरेंट डेबिट कार्ड के लिए आपको पे करना पड़ेगा, जो कोटक 811 अकाउंट के अंदर आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा जो यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड मिलता है, इसका यूज आप इंटरनेशनल में भी कर सकते हैं एंड डोमेस्टिक यानी कि अपने कंट्री में भी कर सकते हैं। इस पर आपको कार्डलेस कैश विड्रॉ की फैसिलिटी भी मिलती है, तो आप बिना कार्ड के यूज किए हुए भी एटीएम से जाकर के कैश विड्रॉ कर सकते हैं। ये एक ट्रांजेक्शन तक फ्री है। अगर आप सेकंड ट्रांजेक्शन करने जाएंगे तो आपको इसके लिए 10 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन बैंक को पे करने पड़ेंगे। देन नेक्स्ट अब हम पासबुक की बात करें तो पासबुक के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं, कोटक महिंद्रा बैंक का जो कोटक 811 अकाउंट है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। इनके 3 इसके अकाउंट आते हैं। सबसे पहला कोटक 811 लिमिटेड केवाईसी अकाउंट, सेकंड 811 लाइट एंड थर्ड आता है 811 फुल केवाईसी अकाउंट। तो अगर कमेंट आएगा तो इस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा तीनों में क्या क्या अंतर है। तो यहाँ पर जो पासबुक की फैसिलिटी है सिर्फ और सिर्फ कोटक 811 फुल केवाईसी अकाउंट वाले यूजर को ही मिलती है। अगर वो भी रिक्वेस्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक आपको नहीं मिलता है। अगर आपको पासबुक की फैसिलिटी चाहिए तो आप मोबाइल बैंकिंग या फिर नेट बैंकिंग की मदद से उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर आपका जो पासबुक है इसको डिलीवर कर दिया जाएगा एंड फुल केवाईसी वाले अकाउंट को ही मिलेगा। तो यहाँ पर फुल केवाईसी कर लीजिएगा अगर आपको पासबुक की आवश्यकता है इस अकाउंट के अंदर। तो देन नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इस अकाउंट के इंटरेस्ट रेट की। तो यहाँ पर बैंक की तरफ से आपको बताया जाता है हर बार कि इसमें आपको 4% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर आप 50 लाख से अबव बैलेंस रखिएगा तब आपको ये 4% पर एनम का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और अगर आप अप टू 50 लाख बैलेंस रखिएगा तो 3.50% पर एनम के हिसाब से आपको बैंक इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करेगा। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग यहाँ पर अप टू 50 लाख ही अपने सेविंग अकाउंट में बैलेंस रखेंगे तो उनको 3.5% का बैंक एनुअली इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर देगा। इसके अलावा आपको अदर फैसिलिटीज में इस अकाउंट के अंदर यूपीआई की फैसिलिटी मिल जाती है, एनईएफटी, आईएमपीएस की फैसिलिटी मिलती है। इसके अलावा एसएमएस अलर्ट की फैसिलिटी मिल जाती है। मंथ के एंड में जो भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे उसके ईमेल पर आपका एक स्टेटमेंट भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप ब्रांच से स्टेटमेंट निकलवाने जाएंगे तो पर रिक्वेस्ट आपको 100 रुपीज़ ब्रांच की तरफ से चार्ज किया जाएगा एंड इसके अलावा यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी भी इस अकाउंट के अंदर देखने को मिल जाती है। कोटक महिंद्रा बैंक का जब इस अकाउंट को ओपन कीजिएगा तो लास्ट में ही आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का भी ऑप्शन आएगा, तो वहाँ से अगर आप अप्लाई कर लेते हैं तो एक लाइफ टाइम फ्री कार्ड है, ये भी आपको इस अकाउंट के अंदर देखने को मिल जाता है। एंड इसके अलावा यहाँ पर फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर कोटक महिंद्रा बैंक के डेबिट क्रेडिट कार्ड पर भी बेस्ट ऑफर्स देखने को मिल जाते हैं, तो उन सब चीज़ों के भी आप फैसिलिटी का यूज कर सकते हैं इस अकाउंट के अंदर। अब हम बात करते हैं एटीएम चार्जेज के
बारे में, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक के एटीएम से ट्रांजेक्शन कीजिएगा तो आपको फ्री में 5 ट्रांजेक्शन मिलेंगे, यानी कि 5 बार आप चाहें तो कैश जाकर विड्रॉ कर लीजिए, पिन चेंज कर लीजिए, मिनी स्टेटमेंट, इन सभी चीज़ों आपको 5 फ्री ट्रांजेक्शन मिल जाएगा। इसमें यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इंक्लूड सिर्फ रहेगा और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आप जितना बार चाहें उतना बार कर सकते। और जो यहाँ पर आपको 5 फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट मिल रहा है, अगर आप इस लिमिट को क्रॉस कीजिएगा यानी कि 6 जब आप ट्रांजेक्शन कीजिएगा तो यहाँ पर इसके लिए बैंक आपसे 21 रुपीज़ प्लस 18% GST चार्ज कर लेगी, जो कि ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से जो रुपीज़ है चार्ज का ये डेबिट हो जाएगा। और अगर आप किसी अदर बैंक के एटीएम का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि नॉन कोटक महिंद्रा बैंक एटीएम यूज करेंगे, जैसे ICICI, SBI, PNB, इन सभी बैंक के एटीएम का जो आप इस्तेमाल कीजिएगा तो इस पर भी आपको 5 फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट मिलेगा, जिसमें कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों इंक्लूड रहेगा। मतलब एक बार अगर आप बैलेंस इंक्वायरी भी करते हैं तो एक बार वो गिना जाएगा और अब सिर्फ 4 ही बार आपको फ्री लिमिट्स मिलेगी। और अगर आप 6 मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, इन 6 मेट्रो सिटीज़ में, तो इस पर कुछ कैप हैं, यहाँ पर सिर्फ आप 3 ही बार ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों इंक्लूड रहेंगे। और अगर आप अपने लिमिट को क्रॉस करके नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कीजिएगा तो इसके लिए बैंक आपसे 21 रुपये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के चार्ज करेगी और 8.50 रुपये यानी कि 8.5 रुपये यहाँ पर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए चार्ज करेगी जब आप लिमिट को क्रॉस कीजिएगा। तो इससे अच्छा रहेगा कि आप हमेशा हर बार कोशिश कीजिए कि कोटक महिंद्रा बैंक के एटीएम से ही जाकर कैश विड्रॉ कीजिए या फिर कोई भी काम को कीजिए जिससे कि आपको चार्ज एक्स्ट्रा में पे नहीं करना पड़े। देन नेक्स्ट यहाँ पर इनसफिशिएंट बैलेंस भी चार्ज रखा गया है। अगर आप मानकर चलिए ऑफलाइन जाते हैं, किसी मर्चेंट आउटलेट पर गए, किसी शॉप पर गए, वहाँ पर आप अपने डेबिट कार्ड को स्वाइप अप कर दिए और आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, इनसफिशिएंट बैलेंस के कारण वहाँ पर ट्रांजेक्शन फेल्ड हुआ है, तब यहाँ पर बैंक आपसे 25 रुपये पर ट्रांजेक्शन के चार्ज कर लेगी। या फिर अगर आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजोन से शॉपिंग कर रहे हैं और यहाँ पर भी इसी रीजन के चलते अगर फेल्ड हो रहा है तो इसके लिए भी 25 रुपये पर ट्रांजेक्शन यहाँ पर बैंक आपसे चार्ज कर लेगी। तो ये सारी हो गई इस अकाउंट के रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बता दिया। वीडियो के अंदर टाइम स्टैम्प भी अवेलेबल था, तो आपको जो पार्ट अच्छा लगा हो आप चाहें तो उसको फिर से देख सकते हैं। आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी क्यूरी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। ओवरऑल सबके लिए बेस्ट है। अगर आपको एक कॉम्बिनेशन टाइप में अकाउंट चाहिए तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। मैं फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।